आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये वेस्ट बैंक इलाके की है जो फिलहाल धुएं के बादलों में लिपटा हुआ है। यहाँ की बिल्डिंग तहस नहस हो चुकी है तो गाड़ियां जलकर राख हो रही है और ये सब किया इजराइल ने, जबकि वेस्ट बैंक इलाका इजराइल के ही कब्जे में है। तो सवाल है कि इजराइल ने अपने ही इलाके को ऐसे शमशान घाट क्यों बना दिया और क्यों यहाँ पर लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है। चलिए सब कुछ विस्तार से समझते हैं। देखिए, सन 1948 में जब अरब कंट्रीज और इजराइल में पहला युद्ध हुआ था तब ये इलाका जॉर्डन के अधिकार क्षेत्र में था। उसके बाद 1948 से लेकर 1966 तक ये इलाका जॉर्डन के ही कब्जे में था। लेकिन 1967 में जब अरब कंट्रीज और इजराइल में तीसरा युद्ध हुआ और जिसमें अरब देशों की हार हुई तब इजराइल ने इस इलाके पर अपना कब्जा किया और तभी से इस क्षेत्र पर इजराइल का अधिकार रहा है। इवन इजराइल ने वेस्ट बैंक में लगभग 130 स्थायी बस्तियां भी बसाई है, लेकिन यही बात फिलिस्तीन को मान्य नहीं थी। यही कारण है कि फिलिस्तीनी गवर्नमेंट ने हमास और हिजबुल्लाह के आतंकियों के साथ मिलकर अवैध रूप से वेस्ट बैंक में अपने स्ट्रक्चर खड़े किए और इन बिल्डिंग्स का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ रॉकेट्स फायर करने में होने लगी, जिससे कि इजराइल को काफी नुकसान हो रहा था। और यही कारण है कि इजराइल ने तंग आकर वेस्ट बैंक की ये हालत कर दी है। खबरों के अनुसार सोमवार को इजरायली एयरफोर्स ने अमेरिकी जेट्स का इस्तेमाल कर वेस्ट बैंक के ऊपर यानी जहां ये हमास के लड़ाके पनप रहे थे उस मोहल्ले को ही उड़ा दिया, जिसमें करीब दर्जनों लड़ाके मारे जाने की खबरें सामने निकल कर आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली एयरफोर्स ने अमेरिकी F-16 फाल्कन जेट्स का इस्तेमाल कर 2000 पाउंड वाले हेवी लेजर गाइडेड बम इस इलाके में ड्रॉप डाउन किए, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और जैसे ही ये हेवी ड्यूटी बम निशाने पे जा गिरे तो बॉम्ब्स ने उस पूरे बिल्डिंग को ही जमींदोस्त कर दी। कहते हैं इसी बिल्डिंग में अजमल फारूक नाम का कोई हमासी लीडर था जो नए लड़ाकों को इजराइल के खिलाफ भड़काकर हमलों की प्लानिंग कर रहा था ताकि इजराइल पे एक जोरदार हमला किया जा सके। लेकिन उसे क्या पता कि जिसे वो निशाना बनाना चाहता है इजराइल ने पहले ही उसे निशाने पे ले लिया था। इस एयर स्ट्राइक में अजमल की भी मौत हो चुकी है, बल्कि ये स्ट्राइक इतनी विस्फोटक थी कि पूरा मोहल्ला ही दहल उठा। अब हो सकता है कि इस स्ट्राइक के बाद इजराइल के बहुत सारे देश आलोचना करेंगे, खासकर तो अरब कंट्रीज। लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि राष्ट्रहित मेरे लिए सर्वोपरि है और जो कोई भी इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा इजराइल उसका 10 गुना नुकसान करेगा। और मैं नेतन्याहू की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। वैसे भी इजराइल किसी भी आम नागरिक को जानबूझकर तो नहीं मार रहा। तो आप बताइए दोस्तों, आप किसके फेवर में है, इजराइल या फिलिस्तीन? नीचे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।